गया गया ये टेस्ट मैच भी मुझे लग रहा है जा रहा है और इतिहास बनने वाला है। मतलब अभी तक इतिहास में कोई भी टीम ने इंडिया को व्हाइट वॉश नहीं किया है। मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड को करने के साफ साफ मूड में दिख रही है। जितना अच्छा हमने आज बॉलिंग करी है ना, उतनी ही गंदी बैटिंग। एक बार फिर से बैटिंग से ही हार रहे हैं, बॉलिंग से नहीं आ रहे इस सीरीज में। हम बैटिंग से ही पीछे रह रहे हैं। या तो हम गलत डिसीजन ले रहे हैं कि ओवर का कंडीशन है और हम बैटिंग करने जा रहे हैं, आप पहला मैच और 46 पे ऑल आउट हो जा रहे हैं, या फिर दूसरी वाली टेस्ट मैच में भी देखें तो बैटिंग की वजह से हम फेल हुए, तीसरे में भी बैटिंग ने अपनी औकात दिखा दी है। रोहित कोहली का मुझे लग रहा है ऐसा ही एक दौर आया था 2012 या 2013 के समथिंग, ऑस्ट्रेलिया टूर ही करने जाना था, उससे पहले चर्चाएं स्टार्ट हो गई थी कि ये सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का आखिरी टूर होने वाला है। और वही कुछ हुआ, वहां पे एक भी बॉल नहीं झप रही थी सचिन तेंदुलकर को। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर की जो अटकलें थी वो और गर्म हुई, और उसके 1 या 2 साल बाद जो है वो सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। मुझे लग रहा है वही दौर रोहित और कोहली के जीवन में आ चुका है। इनके रन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हमारे बॉलर इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज तो जडेजा ने भी अपना 100% दिया, 5 विकेट जडेजा ले गया, अच्छा खासा रोका, 235 तक रोक दिया। न्यूजीलैंड को आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके भी हाथ में बल्ला है, वो भी खेलेंगे, लेकिन इतना एक डिसेंट स्कोर था कि आपके दो स्पिनर, एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर 4 और रविंद्र जडेजा 5 विकेट, इन दोनों ने रोका। बिल यंग एक ही थे जिन्होंने उनकी तरफ से रन वन बनाए हैं, उसके अलावा और कोई उनके तरफ से उस तरह की टच में नहीं देखा। लेकिन मैंने बोला था कि पिछले मैच में जहां सेंटनर ने परेशान किया है, ये जो है, आप मानो या ना मानो, मुंबई का राजा एजाज पटेल है। पिछली बार आया था 10 विकेट उसने लिए थे, अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी करी थी। आज भी 2 विकेट वो ले गया है। और मुझे तो यार एक चीज समझ में नहीं आई, जब बैटिंग करने आया कहाँ पे आप देखें 78 पे 1 विकेट था, और डायरेक्ट आप देखें 86 पे 4 हो गए। ये मोहम्मद सिराज का मुझे समझ में नहीं आ रही, ये बुमराह की जगह खेल रहा है। इनके अपनी टीम में बुमराह को रेस्ट दिया गया है। सीरीज हारी गए हो तो रोटेट तो करना है, बुमराह का जो वर्कलोड है उसको तो बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि बुमराह आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर है। तो सिराज को एक बार फिर से अंदर लाए, इसको नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया सिराज को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो क्लियर बच्चे से बच्चा बच्चा बता देगा कि वो क्लियर आउट था एलबीडब्ल्यू। ये रिव्यू लेके ये क्या जताना चाह रहा था, मुझे समझ में नहीं आती इस इंसान की मेंटेलिटी। आईपीएल में ये पीछे पड़ जाता है कप्तान के, यहाँ पे रोहित के पीछे पड़ जाता है, और इधर उसके हाथ में था, साफ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि बॉल पैड पे लगी है, पैड स्टंप क्या है, बच्चा बता देगा, लेकिन इसने रिव्यू यहाँ पे वेस्ट कर दिया। उसके बाद कोहली का जो रनआउट था, वो तो यार क्या ही कह सकते हैं। मुझे लग रहा है एक बार फिर से कोहली को जो है वो नीम करौली हो आना चाहिए मेरे ख्याल से। पापा भी कहते हैं कि हमेशा मांगने आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो मुझे लग रहा है वो दौर आ गया, जब से इनका लड़का हुआ है अकाय कोहली, तब से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बोलना पड़ेगा, सच है, बोलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है कल का दिन। सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर देंगे। उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। जय हिंद।